नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास तल के समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे मित्रों, इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले अपने कौन सा कि जो रीट भर्ती परीक्षा 2025 पात्रता परीक्षा होगी अपनी 27 फरवरी 2025 को होने वाली है। चंद दिन आपके पास बचे हैं और लगभग 50 से 55 दिन आपके पास तैयारी के बचे हैं। इन 50 से 55 दिन की रणनीति अपनी बेस्ट किस प्रकार से हो सकती है और किस प्रकार से अपन लेवल सेकंड वाले जो विद्यार्थी जिन्होंने आपकी क्या रखी है, जिन्होंने बीएड कर रखी है, ये साइंस मैथ वाले और एसएसटी वाले विद्यार्थी किस प्रकार से अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर प्यारे मित्रों आज अपन इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। अपन बातचीत करेंगे कि किस प्रकार अपन इजी वे के अंदर रीट पात्रता परीक्षा लेवल 2 को पास कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्लास के अंदर कि कैसे अपन इनको प्लानिंग को धरातल पे उतार सकते हैं। तो आ जाइए मित्रों। तो पहले दोस्तों जो समय अपने पास बचा है इसका सदुपयोग करते हुए, सही तरह से उपयोग करते हुए अपन को अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त करनी है। और ये एक वही सीढ़ी है जिसके माध्यम से आप समाज के अंदर और अपने भविष्य का निर्माण करोगे शिक्षक बनके। तो पहले मित्रों बात करें कि लेवल 2 के जो विद्यार्थी है वो किस प्रकार से अपनी तैयारी को बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपके पास समय लगभग अब 50 से 55 दिन है। 50 से 55 दिन आपके पास तैयारी के हैं। इन्हीं दिनों के अंदर आपको जो कुछ भी करना है अच्छे से तैयार करना है। तो इधर देखिए प्यारे मित्रों, सबसे पहली बात कि रीट लेवल 2 एसएसटी वाले विद्यार्थी किस प्रकार से बेस्ट तैयारी कर सकते हैं इन दिनों के अंदर। तो प्यारे मित्रों, एसएसटी वाला जो अपना प्रश्न पत्र होगा उसमें क्वेश्चंस होंगे आपके 150। कितने? 150 क्वेश्चंस होंगे। ध्यान रखना, इन 150 क्वेश्चंस के अंदर कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं होगा प्यारे मित्रों। क्या नहीं होगा? ऋणात्मक अंकन इनमें नहीं होगा। और विशेष बात कौन सी करें अपन कि सर ये जो 150 प्रश्न है, क्या हमको 150 को 150 जो भी सिलेबस में बातें हैं वो कंप्लीट आनी चाहिए क्या? तो बिल्कुल ऐसा कतई नहीं है। यदि आप कुछ पोर्शन को तैयार करोगे तो भी आपके मामला सेट हो जाएगा। सबसे पहले बात करें प्यारे मित्रों कि लेवल 2 एसएसटी वाले जो विद्यार्थी है आपके आएंगे मनोविज्ञान के कितने प्रश्न? 30 प्रश्न। कितने आएंगे प्यारे मित्रों? 30 प्रश्न। और मनोविज्ञान में आपके कुछ नए टॉपिक भी जोड़ दिए गए हैं। एनईपी 2020 है, शिक्षक है और आपके कुछ विशेष बालकों के संदर्भ में योजनाएं वगैरह सब जोड़ दी। तो प्यारे मित्रों कंप्लीट सिलेबस को अपन को तैयार करना है किसके? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का जैसे आप सिलेबस तैयार करोगे इसका फायदा कहां पे मिलेगा आपको? तो पूरा फायदा मिलेगा दोस्तों आपको मेंस एग्जाम के अंदर। किसके अंदर? जो आपका रेट मेंस का एग्जाम होगा उसके अंदर आपको फायदा किसका मिलेगा? मनोविज्ञान का। और टीचिंग मेथड के अंदर भी इस मनोविज्ञान का फायदा मिलेगा क्योंकि आपके आरटी एक्ट 2009, एनसीएफ 2005 ऐसे कुछ विशेष टॉपिक लग रखे हैं। आपके सीसी ही, ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक लग रखे हैं जो आपके प्रत्येक जगह पे आने हैं। तो मनोविज्ञान की आपको अच्छे से तैयारी करनी है और यही तैयारी आपकी किसमें भी काम में आएगी, मेंस के अंदर भी काम में आएगी। क्लियर है सबके? अगली विशेष बात, अपने भाषा फर्स्ट फोरम भी चल रहे हैं तो आपका ये भी सवाल हो सकता है कि सर भाषा फर्स्ट कौन सी ले। तो ध्यान रखना एसएसटी वाले जितने भी विद्यार्थी है भाषा फर्स्ट के अंदर प्यारे मित्रों आपको लेनी है कौन सी? हिंदी। क्या लेनी है? हिंदी आपको भाषा फर्स्ट के अंदर लेनी है। और प्यारे मित्रों जैसे आप भाषा फर्स्ट के अंदर हिंदी लोगे तो इस भाषा फर्स्ट के आपके 30 क्वेश्चन, कितने? 30 क्वेश्चन आएंगे। इस 30 में से आपके 15 तो आएंगे टीचिंग मेथड के, यानी आपके जो शिक्षण विधियां हैं इनके 15 प्रश्न आएंगे और 15 प्रश्न आएंगे आपके व्याकरण पोर्शन के। किसके आएंगे? हिंदी व्याकरण के प्रश्न आएंगे और आराम से आप इनको कर लोगे। और आपके 9वीं से लेके 12वीं तक आपकी हिंदी की किताब चलती है सरकारी स्कूलों में, उस किताब को आपको इसमें पढ़ना है, मामला बैठ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गए आपके लैंग्वेज फर्स्ट यानी हिंदी लेनी सबको। अगला लैंग्वेज 2 कौन सी ले सर? यानी सेकंड लैंग्वेज कौन सी लेनी है एसएसटी वालों को? तो पहले मित्रों एसएसटी वाले जितने भी विद्यार्थी है लैंग्वेज 2 के अंदर आपको संस्कृत लेनी है। क्या लेनी है? संस्कृत लेनी है। अब इसका कारण क्या है कि आपके मेंस के अंदर इंग्लिश से क्यों लेना देना नहीं, आपके मेंस में इंग्लिश नहीं आएगी। लेवल फर्स्ट वालों को इंग्लिश लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके मेंस में इंग्लिश आएगी, जबकि लेवल सेकंड वालों के मेंस में कोई इंग्लिश नहीं है। तो जिन भी विद्यार्थियों को लगता है कि उनका इंग्लिश कमजोर है वो यहाँ पे लैंग्वेज 2 के रूप में आपके संस्कृत चुन सकते हैं या संस्कृत भाषा ले सकते हैं आपके लैंग्वेज सेकंड के अंदर। इसके भी आपके 30 प्रश्न, जिसमें से 15 आपके टीचिंग मेथड के हो जाएंगे और 15 आपके व्याकरण पोर्शन के हो जाएंगे। क्लियर है मेरे मित्रों? अगली विशेष बात देखो कि ये जो आपके 60 क्वेश्चन है
लेवल सेकंड के जो एसएसटी बीएड वाले विद्यार्थी है, आपके जो 60 क्वेश्चंस आने हैं, ये 60 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के आएंगे। किसके आएंगे? सब्जेक्ट के। अब इनमें विशेष बात देखो कि सब्जेक्ट के आपके 60 प्रश्न है, तो इनका क्या मामला दोस्तों आपके रहने वाला है? तो मामला इस प्रकार से रहेगा आपके कि ये जो आपके 60 प्रश्न है, कितने प्यारे मित्रों, ये जो आपके 60 प्रश्न है, इन 60 प्रश्नों का मामला आपके इस प्रकार रहेगा कि इसमें से आपके जीके वाला पोर्शन कंप्लीट रहेगा। किसका? जीके वाला पोर्शन रहेगा। अब इसमें भी बात करें प्यारे मित्रों कि लगभग आपके 40 से लेकर 42 प्रश्न तो आएंगे राजस्थान जीके के। किसके आएंगे? राजस्थान जीके के। और इधर से जो आपके कुछ थोड़े बहुत बचे, यानी 17 से 18 प्रश्न, कितने मान लो 17 से 18 या 15 से लेकर 18 के बीच में जो आपके प्रश्न रहेंगे, ये रहेंगे इंडिया वाले पोर्शन के। किसका? इंडिया जीके के आपके 15 से लेकर 18 प्रश्न रहेंगे। बाकी मेन मामला आपके 42 से लेकर 45 तक का मामला किसमें चलेगा? यानी राजस्थान जीके के अंदर। यदि प्यारे मित्रों अभी आप बोलोगे सर हमारे सिलेबस बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है, तो हम इतना नहीं पढ़ पाएंगे, इंडिया जीके भी, राजस्थान भी है, इधर साइकोलॉजी, इधर हिंदी है, इधर संस्कृत है, इतना कैसे कवर करें? तो प्यारे मित्रों आप इसको इस प्रकार से कवर कर सकते। ध्यान रखना कि आप आसानी से लेवल 2 पार कर सकते हो। कैसे? देखना, आप मनोविज्ञान की अच्छी तैयारी कर लोगे तो लगभग 30 में से आपको 25 क्वेश्चन राइट करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कर लेंगे। आपके लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी में आपके 30 है, तो कम से कम आपके 30 में से 25 राइट होने चाहिए। बिल्कुल हो जाएंगे सर, दिक्कत वाली बात नहीं। संस्कृत के आपके जो 30 है, इसमें से आपके कितने राइट होने चाहिए? 24 से लेकर 25 क्वेश्चंस आपके क्या होने चाहिए? राइट। तो 25, 50 और 75, 75 तो यहीं पे हो गए आपके। अगर 75 में से पहले दोस्तों आपके 5 और काट लो इनमें से, तो 70 तो कम से कम इनसे लाने पड़ेंगे आपको। कम से कम इन तीनों को मिला के इन 90 क्वेश्चन में से आपको 70 तो करने पड़ेंगे ना। और 70 इधर से कर लिया आपके, तो पास होने के पासिंग मार्क कितनी चाहिए भाई आपके? 82 तो करने। तो क्या आप इस 45 या 42 राजस्थान जीके के प्रश्नों में से क्या प्यारे मित्रों आप 12 प्रश्न भी राइट नहीं कर सकते हो? क्या बताओ मेरे को। यानी पूरे जो आपके 42 या 45 राजस्थान जीके के प्रश्न है, क्या इनमें से आप 12 प्रश्न भी राइट नहीं कर पाओगे? क्या आराम से कर लोगे। 35 से लेकर 40 आप इधर कर लोगे भाई, नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट की बता रहा हूं मैं, जो आपके करके आएंगे पात्रता के अंदर। तो 30 से लेकर 35 प्रश्न आप इन 60 के अंदर से नाका लगा के बैठा ही दोगे। और ज्यादा से ज्यादा इधर आपके जो नॉर्मल स्टूडेंट होगा, जो कोई विशेष तैयारी के साथ नहीं जाएंगे, वो 40 क्वेश्चंस आपके जीके में से बिठा देंगे 60 के अंदर से। तो 70 और 40 तो वैसा 100 तो आप 70, 80, 90, 100, 110, ये लो भाई 110 क्वेश्चन तो आपके नॉर्मल विद्यार्थी के हो रहे हैं, जो बिल्कुल आपके जीरो लेवल की तैयारी कर, कोई विशेष तैयारी नहीं होगी, नॉर्मल तरीके से पढ़ के जाएगा, उसका भी 110 क्वेश्चन प्लस हो जाएगा भाई प्री के अंदर। 100 क्वेश्चन तो बिल्कुल जाने हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने जितने भी साथी हैं जो आपके पात्रता का एग्जाम देंगे, सब विद्यार्थी दोस्तों आपके क्या होंगे? पास होंगे। लेकिन आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार सिलेबस को अच्छे से देख के जाना, बस वो फॉर्म भर देना। बाकी जो लैंग्वेजेस की अपन ने बात की, उसी तरीके से आप लैंग्वेजेस चुन लेना। अब विशेष बात करते हैं प्यारे मित्रों किन के बारे में, कि जो अपने साइंस मैथ के विद्यार्थी है लेवल 2 वाले, उनके लिए बेस्ट कौन कौन सी बातें हो सकती है। तो चलिए मित्रों बात करते हैं आगे। अब इस वाली स्लाइड में अपन बात करेंगे दोस्तों कि रेट पात्रता परीक्षा 2025 और इसमें रेट लेवल 2 साइंस मैथ वाले जो विद्यार्थी है, इनके किस प्रकार से क्या फॉर्मूले रहेंगे और क्या इनके तैयारी की रणनीति हो सकती है। तो मेरे मित्रों अपने भी प्रश्न कितने आने हैं? 150 प्रश्न आने हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ध्यान रखना आपको 5वां ऑप्शन भी मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे दोस्तों? आपको 5वां ऑप्शन भी मिलेगा, लेकिन आपको 5वें पे क्लिक नहीं करना है, बाकी 4 में से आपको राइट आंसर भरना है। अब यहां से बात करें कि इस साइंस मैथ वाले विद्यार्थियों के भी आपके 30 प्रश्न तो मनोविज्ञान के आएंगे, जो अपन ने बात कर ली है। लैंग्वेज फर्स्ट में भी आपको हिंदी चुननी है, इसके भी 30 प्रश्न है। और लैंग्वेज 2 में यहां पे अगर कोई विद्यार्थी जो साइंस मैथ का है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, वो विद्यार्थी आपके यहाँ पे लैंग्वेज 2 कौन सी लेंगे? इंग्लिश लेंगे। और जिन विद्यार्थियों की इंग्लिश कमजोर है साइंस में तो वालों की, वो आपके इंग्लिश की जगह कौन सा सब्जेक्ट लेंगे? लैंग्वेज 2 में प्यारे मित्रों संस्कृत लेंगे। क्या लेंगे? संस्कृत लेंगे। अब यहां से बात करें कि ये तो बेसिक बात उधर भी कर ली अपन ने। अब इधर विशेष बात कौन सी है कि आपके जो प्रश्न आएंगे ना, आपके जो प्रश्न आएंगे प्यारे मित्रों, वो प्रश्न आपके विज्ञान और गणित के 30 प्रश्न आएंगे। कितने? 23 आपका सब्जेक्ट है। आप बचपन से शुरू से, और जब से आपने अपना जो विशेष सब्जेक्ट लिया,
उसके अंदर आपने प्यारे मित्रों ये शुरू से पढ़ते आ रहे हो आप साइंस मैथ, तो इसके अंदर आपको करना क्या है कि ये जो आपके 60 क्वेश्चंस है, इनमें से लगभग आपको कितने, यानी 40 से लेकर आपके 45 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के राइट होने चाहिए। ध्यान रखना, जो साइंस मैथ के है ना 60%, इनमें से कम आपके कितने होने चाहिए, 40 से 45 राइट होने चाहिए। तो बाकी वही इधर का भाई मनोविज्ञान में 25 कर लेना, और हिंदी के अंदर 25 राइट कर लेना, संस्कृत में 25 कर लेना, तो 75 इधर और 40 का इधर का रेशो, तो वही आपके लगभग 110 के आसपास आप पहुंच जाओगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। रेट पात्रता ही है, मेंस इसके बाद में है, जिसके माध्यम से अपन नौकरी लगने हैं। तो मेरे मित्रों इतनी का आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। अब एक विशेष बात और करते हैं, देखो अब एक विशेष बात ये दोस्तों कि जैसे अपन ने क्वेश्चंस वगैरह के बारे में बात कर ली है, तो मेन आपके देखो फॉर्म वगैरह चल रहे हैं भाई, क्या चल रहे हैं, फॉर्म चल रहे हैं, तो समय से सब फॉर्म भरवा देना, लास्ट डेट का इंतजार मत करना। जिन्होंने पहले पात्रता दे रखी है उन सभी विद्यार्थियों को पुनः वापस से क्या देना है, एग्जाम देना है। भले आपकी क्लियर ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एग्जाम देना है। क्यों? क्योंकि इसका फायदा आपको सीधा सीधा मेंस के अंदर मिलेगा। किसके अंदर? मेंस के अंदर पहले दोस्तों आपको फायदा मिलेगा। और हो सकता है कि कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में चल रहा हो कि सर हमारे पहले प्री क्लियर है, तो क्या हम इस बार वापस प्री दे क्या? तो बिल्कुल देनी चाहिए मेरे मित्रों। क्यों देनी चाहिए? क्योंकि जब आप वापस से प्री दोगे तो आपका जो बाकी चीजें पढ़ी हुई सारी वो रिवाइज हो जाएगी, और अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपकी थोड़ी सी अर्जेंसी रहेगी शरीर में, बॉडी के अंदर, कि मेरे को वापस से एक बार सिलेबस को देखना। और यदि आप सिलेबस को एक बार देख लोगे तो फिर मेंस के अंदर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा बात करें प्यारे मित्रों कि आपके जो भले आपने प्री का पहले दिया हो, लेकिन आपके गवर्नमेंट के रूलों का कोई भरोसा नहीं। गवर्नमेंट वैसा पता नहीं आपकी क्या रूल कर दे, और क्या पता बोल दे कि जो पहले जिन्होंने दिया था पात्रता का उनका मान्य नहीं होगा, अब की बार जिन्होंने दिया उनका मान्य। तो देखो सरकार के रूल्स का कोई कुछ नहीं कर सकता, हमेशा चेंज होते रहते। आपके राजस्थान के 50 जिले बनाए और 50 को वापस खत्म करके 41 कर दिए। मतलब गवर्नमेंट के रूलों का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जितने भी अपने बीएड-धारी विद्यार्थीगण है, जितने भी बंधुजन है, एक बार सब विद्यार्थी अपने क्या करना, जिनके भी भले पहले प्री क्लियर हो रखा हो, लेवल फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, सबको आपको क्या करना है, वापस से फॉर्म भरना है और अच्छे से तैयारी करके और एग्जाम देना। अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ऊपर चला जाएगा। इसके अलावा यदि आपका कुछ भी ऐसा प्रश्न हो रीड से संबंधित हो, आपके मन में कुछ भी ऐसा क्लेश हो, तो प्यारे मित्रों आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मैं प्रयास करूंगा कि आपके लगभग हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद मित्रों।